हेलो दोस्तों, मेरा नाम ताहिर शब्बीर है। 10 नवंबर 2021 को पंजाब की सबसे आला अदालत यानी लाहौर हाई कोर्ट ने एक दिलचस्प अदालती फैसला हुक्मनामे की सूरत में जारी किया। अदालत आलिया का हुक्म था कि आज के बाद पंजाब के हर सरकारी और गैर सरकारी स्कूल की निगरानी के लिए बाकायदगी से टीमें दौरे करेंगी। मगर किस बात की निगरानी? निगरानी इस बात की कि हर स्कूल में जाकर देखा जाएगा कि क्या कुरान पाक की नाजरा और तफसीर क्लासेस हो रही हैं या नहीं, ताकि हुकूमत को यकीन दिलाया जा सके कि वाकई पहली से 11वीं जमात तक का हर बच्चा स्कूल्स में कुरान पाक सीख और समझ रहा है। मगर अब कौन हर स्कूल जाए और क्लासेस में जाकर हर बच्चे से पूछे और कुरान ना पढ़ाने वाले स्कूल्स को सज़ा देने का इख्तियार भी रखता हो? लाहौर हाई कोर्ट ने इस मसले का हल भी पेश किया था। पंजाब के कुल 36 अजला हैं। हर जिले की एक अदालत है जिन्हें जिले अदालत या सेशन कोर्ट कहा जाता है। हर सेशन अदालत में जाहिर है सेशन जजेस होंगे, तो उस सेशन जज की ये जिम्मेदारी लगा दी गई कि अपने अपने ज़िले के तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूल्स के दौरे करें और अपने साथ महकमा तालीम की ज़िले सतह का एक ऑफिसर भी अपने साथ ले जाएं जो स्कूल के बच्चों को कुरान ना पढ़ाए। वहीं पर जज साहब स्कूल के प्रिंसिपल या उस स्कूल के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म देंगे और महकमा तालीम का ये ऑफिसर इस हुक्म पर उसी मौके पर अमल भी करवाएगा। दौरे करने वाली इस टीम को हर स्कूल के प्रिंसिपल और अहम ओहदेदारों के फ़ोन नंबर्स और पता भी अदालत की जानिब से ही दिया गया ताकि उनके इस बड़े मिशन में कोई रुकावट ना जाए। इस अदालती फैसले को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने मिनोअन तस्लीम किया और अमल दरामद की यकीन दहानी करवाते हुए अगले ही रोज़ अखबारात में एक पैगाम शाया किया जो कुछ इस तरह से दिखता है। इस पैगाम में असातिज़ा और वालिदैन को मुखातिब करके कहा गया था कि पहली जमात में कायदा, दूसरी में पहले 2 सिपारे, तीसरी जमात में तीसरे से 8वें पारे तक और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 11वीं जमात में जाकर पारवा नंबर 24 से 30 तक पढ़ाकर कुरान पाक मुकम्मल तौर पर पढ़ा दिया जाएगा। लिहाजा वालिदैन बच्चों को सिपारे लेकर दे दें और असातिज़ा पढ़ाना शुरू करें, वरना किसी भी सरकारी स्कूल की मुताल्लिका अदालत के सेशन जज साहब का छापा कभी भी पड़ सकता है और ऐसे में कार्रवाई होने का खतरा था। लाहौर हाईकोर्ट के इस फैसले के 1 महीने बाद अब ये वीडियो बनाई जा रही है और पंजाब की सबसे बड़ी अदालत के इस तारीखी फैसले के नताइज भी सामने आना शुरू हो गए हैं। ये नताइज इतने भयानक हैं दोस्तों कि आप इन्हें सुनकर तौहीन अदालत और तौहीन रियासत करने पर मजबूर हो जाएंगे। जब इस फैसले पर अमल दरामद शुरू हुआ तो कुछ ऐसे मनाजिर देखने को मिले और ये सारे वाक़यात मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और अखबारात में खबरों की जीनत भी बनते नजर आए। हुकूमत के इस फैसले से पंजाब के स्कूलों में क्या सूरत हाल पैदा हुई, कुछ मंजर कशी करते हैं। पंजाब के एक स्कूल में एक मुसलमान खातून टीचर मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ हाथ में सिपारे थामे बच्चों को कुरान पढ़ा रही है। एक और मंजर सोचिए, एक बच्चे के बैग से निकलकर किसी और दरसी मामूली रस्मी किताब की तरह कुरान मजीद और सिपारे ज़मीन पर गिर रहे हैं। एक और मंजर जहां पर घुटन ज़दा कमरा जमात में असलहा बरदार सिक्योरिटी एहलकारों के साथ सेशन जज साहब मौजूद हैं और 7 से 8 साल के फूल से बच्चे जज साहब को अपने उस्ताद की ही शिकायत लगा रहे होंगे और उन्हें ये बता रहे होंगे कि हमें कुरान पाक पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते। एक और मंजर सोचिए, सारी ज़िंदगी रियाजी, माशरती इल्म और साइंस को उर्दू ज़बान में पढ़ाने वाला उस्ताद अब काफ, क्याफ, आइन, गैन इसकी सही अदायगी में उलझा हुआ नज़र आता है क्योंकि वो एक रस्मी उस्ताद है, बाकायदा कारी तो नहीं है। यही वजह है कि हाल ही में असातिज़ा की एक बड़ी तंजीम ने वज़ीर आला पंजाब को ख़त लिख कर कहा है कि हमें कुरान पाक पढ़ाना नहीं आता, लिहाजा हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ। नाजरा तालीम लाजमी पढ़ाने के लिए अलग से फ़ंड दिए जाएँ। असातिज़ा ने वज़ीर आला, वज़ीर तालीम और सेक्रेटरी स्कूल को ख़त लिख दिया। नाजरा तालीम के लिए सिपारे और टीचर्स मौजूद रहें। स्कूलों में इस हवाले से फंड नहीं अलग से मुख्तस दिए गए, ना तो सिपारे मौजूद हैं, ना ही कारी टीचर मौजूद है और उसके साथ साथ दीगर इंतजाम के लिए जो पैसे मौजूद नहीं है। साथ साथ कहना है कि मॉनिटरिंग तो शुरू कर दी गई है और सख्ती से स्कूल सरबराहान और असातिज़ा को कहा जा रहा है कि नाजरा तालीम लाजमी पढ़ाई जाए, लेकिन स्कूलों में इस हवाले से कोई फंड नहीं है। पंजाब टीचर यूनियन की जानिब से वज़ीर आला पंजाब बजाय इसके कि कौम के ये नाम नहाद मेमार हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि खुसूसी कारी अफराद को भर्ती किया जाए और वो बच्चों को कुरान पढ़ाएं, इन रिवायती और रस्मी असातिज़ा ने भी इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपनी तनख्वाहें बढ़ाने की कोशिश की और CM साहब को चिट्ठी लिख डाली।
बहरहाल एक और मंजर सोचिए जिसमें स्कूल का प्रिंसिपल ये सोच रहा है कि क्यों ना वो बच्चों को अपने मसलक और फ़िरके वाली तफसीर पढ़ा डाले, क्योंकि जो उसके नज़रियात हैं वो बच्चों में मुंतकिल हो जाएंगे और अपने नज़रियात दूसरों तक पहुंचाना तो हम सबको बहुत अच्छा लगता है। और एक और मंजर देखिए जिसमें एक रोबदार सेशन जज एक खातून टीचर से ये दरियाफ्त करता हुआ नजर आता है क्लासरूम में कि आपने बच्चों को 3 दिन तक कुरान पाक क्यों नहीं पढ़ाया। तो जवाब में वो खातून टीचर अपने तालिब इल्मों के सामने शर्मिंदगी से सर झुका लेती है, कुछ कह नहीं पाती, या फिर उसे मुआशरती रिवायात और कल्चर के बरखिलाफ जाते हुए एक नामहरम के सामने अपने अयाम ख़ास का तज़करा करना पड़ता है। और ये भी देखिए कि हर जमात में आम तौर पर 1-2 तालिब इल्म अक़लियती मज़हब के भी होते हैं। ऐन मुमकिन है कि जिस वक्त पूरी क्लास कुरान पाक पढ़ रही हो, ऐन उसी मौके पर सादिक मसीह या इमरान पॉल नामी अक़लियती तालिब इल्म खुद को लेफ़्ट आउट महसूस कर रहे हों। अपने फ़राइज़ से गाफिल कुछ असातिज़ा यकीनन वुज़ू के बगैर भी बच्चों को कुरान पाक पढ़ा रहे होंगे, और तालिब इल्मों को तो इनमें से बेशतर को शायद वुज़ू का सही से तरीक़ा तक मालूम नहीं। दरस कुरान के कुछ अदब आदाब एहतराम कुरान से मुंसलिक है। कुरान पाक की पीठ होना, बैग को खेल के वक्त बच्चों की जानिब से कहीं भी फेंक दिया जाना, और छोटे बच्चों की कुछ नादानियाँ तो तौहीन कुरान का भी बाइस बन सकती हैं, और इत्तलात हैं कि ऐसा पंजाब के स्कूलों में हो भी रहा है। ये बात भी खारिज इम्कान नहीं है कि सेशन जज साहब अपना रोब झाड़ते हुए तालिब इल्मों के सामने उनके असातिज़ा को डांटते ना हों, और अगर सेशन जज साहब चाहें तो स्कूल प्रिंसिपल को दबका लगाकर जज साहब का बेटा या बेटी बड़े आराम से पहली पोजीशन तो ज़रूर हासिल कर सकता है, और जज साहब के दोस्तों और बच्चों के प्रैक्टिकल, सप्ली क्लियरेंस, ऐसे छोटे मोटे काम तो यूँ होने लगेंगे। ज़रा देखिए, बग़ैर मनसूबाबंदी के अफरा तफरी के आलम में अपनी सियासी मकबूलियत के लिए ऐसे इक़दामात करने का एक नतीजा ये भी है। लाहौर समेत पंजाब भर के स्कूल्स में नाजरा कुरान पाक पढ़ाने का मंसूबा बगैर तैयारी के शुरू कर दिया गया। सरकारी और निजी स्कूल्स में ज़ेरे तालीम 3 करोड़ से ज़ायद तलबा के लिए सिपारे कम पड़ गए कि मार्केट में 3 करोड़ सिपारों की फौरी फराहमी नामुमकिन है। की बात की जाए तो सरकारी स्कूलों में 1.25 करोड़ से ज़ायद बच्चा ज़ेर तलीम है, और अगर प्राइवेट स्कूलों की बात की जाए तो वहाँ पर भी 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे पूरे पंजाब में ज़ेर तलीम। सिर्फ लाहौर में 6 लाख बच्चा जो है वो सरकारी स्कूलों में ज़ेर तलीम है। तो उन बच्चों के लिए जो नाजरा कुरान है वो दस्तयाब नहीं है। मुझे तो ऐसे लगता है कि इसकी कोई प्लानिंग नहीं की गई। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सारा लिहाजा हुकूमत के इस फैसले से कि अफरा तफरी में बच्चों को फ़ौरन से कुरान पढ़ाया जाए ताकि हमारा वोट बैंक में इजाफा हो सके, ये मसाइल आपके सामने हैं। हुकूमत के इस फैसले से पैदा होने वाले मसाइल की फहरिस्त तो तवील है, मगर क्या ही अच्छा होता कि हुकूमत इस सिलसिले में मुनासिब मनसूबाबंदी और हिकमत अमली के साथ इक़दामात करती, बल्कि बच्चों को कुरान पाक सिखाने की जिम्मेदारी उनके वालिदैन और कारी हजरात के पास पहले से जैसे मौजूद है वैसे रहने देती। मदारिस के माहौल को बेहतर किया जाता, इन्हें महफूज बनाया जाता ताकि बच्चों को कुरानी तालीमात से रूशनास करवाया जा सकता। मगर मदारिस में कंप्यूटर साइंस और स्कूल्स में मजहबी तालीमात देकर हुकूमत नई नस्ल को मुकम्मल तौर पर कन्फ्यूज़ कर रही है। यूँ हमारा मुआशरा काबिल और होनहार शहरियों के बजाय आधे तीतर आधे बटेर पैदा कर रहा है। यही वजह है कि ना तो मदारिस में जिनसी ज़्यादती के वाक़यात थमते हैं और ना ही हमारी नौजवान नस्ल टिकटॉक से आगे बढ़ पाती है। हुकूमत के इस फैसले पर बेशतर पाकिस्तानी तालियां भी बजा रहे हैं कि उनके बच्चों के कुरानी तालीमात सिखाई जा रही हैं, और यूं ये तालियां बजाने वाले हाथ ही हुकूमती वोट बैंक में इजाफे का सबब भी बन रहे हैं। जबकि इस सब के नतीजे में तौहीन कुरान और तौहीन असातिज़ा, तौहीन औरत, तौहीन तालिब इल्म, तौहीन तालीम सरेआम जारी है। कभी आपने सुना कि जजेस स्कूलों के दौरे करेंगे ताकि देख सकें कि स्कूल में वॉशरूम्स की हालत कैसी है, लेबॉर्ट्रीज में धूल जमे आलात इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहे, बच्चे हिरासानी का शिकार क्यों होते हैं, तालिब इल्म सफाइयाँ करते हैं, असातिज़ा स्कूल तक नहीं आते? कभी इस पर सवाल किया गया आपकी हुकूमत की जानिब से? सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या रियासत को तालिब इल्मों के मजहबी रुझानात पर असरअंदाज होने का हक हासिल भी है या नहीं? तरक्की याफ्ता ममालिक में तो रियासतें ऐसा नहीं करती। अवाम में अपनी मकबूलियत बढ़ाने के लिए हुकूमत ने बच्चों की नफ्सियात, तालीम के माहौल और मजहबी तकद्दुस को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया है। हो सकता है कि इस घुटन ज़दा माहौल में और टूटे फूटे इंतज़ामात के साथ नई नस्ल को मजहबी अकायद से मुतारिफ़ करवा कर हम उन्हें कुरानी तालीमात से बागी या मुतनफ़र ही ना करवा दें। जाते जाते ये भी जान लीजिए कि अपने सियासी मकासद की खातिर मज़हब को बेचते हुए अवामी हमदर्दियाँ समेटना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कुछ मुश्किल नहीं है। भुट्टो का कादियानियों को काफिर करार देना, ज़ियाउल हक का जुम्मे की छुट्टी, ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस या इमरान खान की रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस या बच्चों को कुरान और नाज़रा पढ़ाने जैसे अफरा तफरी में किए गए इक़दामात, ये सब
مذہب کے نام پر بکنے والا وہ سودا ہے جسے بیچارے عوام ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں، بھلے کھانے کو روٹی، رہنے کو چھت، جینے کو مناسب ماحول ملے یا نہ ملے۔ اللہ حافظ۔